जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज व्यापम के द्वारा एक और एग्जाम हुआ है परियोजना क्षेत्रपाल का, और उसमें छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न पूछे गए हैं 30 प्रश्न, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी व्यापम में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का शिकार नृत्य नाटक है। कर्मा है ऑप्शन में, हुल्की पाटा है, दंडामी है और माओ पाटा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये लास्ट वाला माओ पाटा। इसका राइट आंसर है शिकार नृत्य नाटक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रतनपुर के शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है। कल्याण शाह है ऑप्शन में, बहार शाह है, प्रतापमल है, बिंबाजी भोसले हैं। तो देवारों का जो गोपल्ला गीत है वहाँ से कल्याण शाह की गाथा गाई जाती है, उसमें कल्याण शाह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा देखिए, आप लोग चाहें तो इसमें चेक कर सकते हैं, मुरिया विवाह में माहला का अर्थ क्या होता है, ये एक नया क्वेश्चन है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है संभावित आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो लग रहा है मुझे वो ए ऑप्शन सगाई करना होना चाहिए, मुरिया विवाह में माहला का अर्थ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंच है और सरपंच है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यहाँ पे पंच और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो मुझे जो पता है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए संभावित आंसर इसका 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से इसमें क्या सुमेलित है। दोस्तों इसी प्रकार का सेम प्रश्न अभी 19 दिसंबर को आया था वन क्षेत्र रक्षक का, वहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे निर्वाचन की दृष्टि कहा जाता है, इसलिए ऐसा लगता है ये क्वेश्चन विलोपित हो जाए। क्यों? पंच का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, सरपंच का डायरेक्ट होता है, उप सरपंच का इनडायरेक्ट होता है, और नगर पालिका जो अध्यक्ष है उसका भी इनडायरेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है इसके हिसाब से बी ऑप्शन संभावित हो सकता है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आपका विलोपित भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में टिक करना होगा तो मुझे मेरे हिसाब से बी टिक करना सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है। कौन 2 पद धारण करता है? तो सरपंच है, उप सरपंच है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है। तो जो सभी है वो निर्वाचित होने के बाद कोई ना कोई पद पर, केवल सरपंच बस यहाँ पर पद पर नहीं है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उप सरपंच होगा वो पहले एक पंच होगा, बाद में उप सरपंच होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, सभी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और बाद में ये पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और आप लोग राइट आंसर गेस कर सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस में घोषणा की कि रघुजी तृतीय अव्यवस्था समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा, और इसी समय से ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सभी बुक में कम वर्षा वाला क्षेत्र कवर्धा दिया रहता है, वृष्टि छाया प्रदेश, लेकिन कवर्धा के आसपास का क्षेत्र यहाँ पे देखिए लोरमी का जो पठार है ये इसका राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि जसपुर सामरी पाठ जो दोनों पार्ट है यहाँ पे काफ़ी अधिक वर्षा होती है। कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में भी वर्षा अच्छी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लोरमी का पठार है, वही राइट आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है। साल वन इसका राइट आंसर देखिए, तो साल वन जो है वो लगभग 40.56% में है। तो इसका जो राइट आंसर लग रहा है वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, 40.6% में साल वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के किस जिला में फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो फूड पार्क दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। धमतरी में फूड पार्क की स्थापना की गई है, लेकिन सुकमा जिले में भी एक फूड पार्क जो है बनना प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर धमतरी ही होना चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा व्यापम क्या राइट आंसर लेता है। अगला क्वेश्चन 11वां है, राज्य के औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो ऑप्शन में 5, 4, 3 और 6 सभी ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 5 श्रेणियों में वर्तमान समय में दिया जाता है। पहले 4 श्रेणियों में दिया जा रहा था, अभी 5 श्रेणियों में दिया जा रहा है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है। नंबर 13, 18, 19 और 20 अभी करंट का क्वेश्चन है ये, और जनवरी 2019 मेरे हिसाब से राइट आंसर हो सकता है इसका। जनवरी 2019 से दी जा रही, पहले भी दिया जा रहा था नवंबर 13 जो ऑप्शन है, पहले भी दिया था, लेकिन शायद सभी किसानों को नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ मेरे ध्यान में आ रहा है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस राज्य का प्रथम पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है बी, बेमेतरा। रिहंगी पक्षी विहार वहीं है बेमेतरा में, और वहीं पर जो राज्य का पहला पक्षी उत्सव भी मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इस राज्य की अमिता श्रीवास का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन में भारत्तोलन, पर्वतारोहण, कुश्ती और खो खो। जो प्रदेश के दोस्तों हमारे खिलाड़ी हैं उनका आप खेल जरूर ध्यान में रखिए किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और इसका राइट आंसर दोस्तों बी होना चाहिए, पर्वतारोहण से संबंधित हैं अमिता श्रीवास। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस राज्य की किस फिल्म को 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो फिल्म है उसका नाम है, ऑप्शन देख लीजिए, भूलन लता, भूलन कांदा, भूलन दमेज और त्रिवेणी। मतलब इतना भूलन भूलन करके दे दिया है तो भूलन से ही संबंधित कुछ होगा। ऑप्शन नंबर सी, भूलन द मेज। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? असुर, भतरा, भैना या गदबा। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा भतरा। भतरा जो जनजाति है उसको सेवक का अर्थ होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इस राज्य के बैगा जनजाति में बिलमा नाच कब किया जाता है? बिलमा नाच कब किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, दिवाली। दिवाली के समय जो बैगा जनजाति है वहाँ पर उनके द्वारा बिलमा नाच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 जिले जो हैं आकांक्षी जिले में शामिल हैं। बस्तर संभाग के 7 जिले तो इसके अंतर्गत आते ही हैं, बस्तर संभाग के 7 जिले इसके अंतर्गत आते ही हैं। उसके बाद महासमुंद है, कोरबा है और राजनांदगांव, ये 3 जिले और हैं। तो 7 3 कुल मिला के 10 जिले हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कूट को आपको सजाना है। तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? डी हो जाएगा, पांडु वंश से संबंधित है। और पहला ही अगर आपको मालूम चल जाएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से बी टिक कर सकते हैं। ये देखिए डी में ही मिल गया है। तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे जो प्रवरराज प्रथम है वो शरभपुरी के शासक हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। और वहाँ से आप लोग समझ जाएंगे जो प्रवरराज प्रथम है वो शरभपुरी के शासक हैं। हर्षवर्धन पांडु वंश के हैं, विलासतुंग नल वंश के हैं और भीमसेन राजर्षि तुल्य वंश के शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। इस राज्य में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? इस राज्य में जो कलचुरी वंश के संस्थापक थे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज और पृथ्वीदेव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कलिंगराज जो है वो कलचुरी वंश के संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लगाना है आपको। रतनपुर से रायपुर राजधानी के स्थानांतरण जो है वो 1818 में लगभग के आसपास हुआ था। इस राज्य का जो मराठा आक्रमण है वो आई थिंक 1741 के आसपास हुआ था। और इस राज्य में सूबेदारी जो व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था वो 1788 के आसपास हुआ था, 1788। और सती प्रथा का उन्मूलन वो 1835 के आसपास हुआ था। आप लोग इसको लगा सकते हैं 1835 में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और लास्ट सती प्रथा का उन्मूलन 4th। इस राज्य की रमिता सोरी एवं नेहा मरकाम किस खेल के लिए कांस्य पदक जीता है? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, फिर से प्रश्न वही आ गया कि जो राज्य के खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल राइट आंसर, तीरंदाजी से संबंधित हैं दोनों खिलाड़ी हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन गौण खनिज है? बॉक्साइट, टीनैस्क, डोलोमाइट और मोल्डिंग सैंड। तो जो मोल्डिंग सैंड है यही गौण खनिज है, प्रमुख खनिज नहीं है। बाकी ये जो 3 होंगे ये आपको प्रमुख खनिज समझ सकते हैं। मोल्डिंग सैंड है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वर्ष 2014-15 से 20-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर किस वर्ष घटा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 2020 और 21 में ये घटा है विनिर्माण क्षेत्र का, कोरोना के समय में। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्नलिखित में से किस जिले में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर। तो इसका जो संभावित आंसर है वो बीजापुर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। टाइगर किड के रूप में विख्यात कौन है? ये सभी को पता हो, गेम सिंह, गुंडाधुर, अन्नमदेव और चेंद्रू। तो इसका जो दोस्तों पूरा नाम है चेंद्रू मंडावी है और टाइगर किड के रूप में ये प्रसिद्ध है। अगले बात करते हैं
इस राज्य में पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें बारहसिंगा का सींग लगा होता है उसका नाम क्या है? ढोलक है, नगाड़ा है, गुदुम है या दफड़ा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुदुम। उसमें बारहसिंगा का सींग लगा होता है और उसको बजाया जाता है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2021 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमान के अनुसार किस क्षेत्र में ऋणात्मक रही है? तो अभी जैसे हम लोगों ने बताया ऊपर में, ऋणात्मक वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है उद्योग, सॉरी बी वाला जो क्षेत्र है वो उद्योग हो जाएगा, इसका ऋणात्मक रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर यही देखिए, विनिर्माण है, निर्माण है, विद्युत गैस जलापूर्ति, खनन एवं उत्खनन है। तो जो खनन एवं जो उत्खनन है इसको प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इसको द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए, राज्य में कौन से स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं सभी सुनिश्चित सिंचाई के स्रोत हैं, सभी अच्छे स्रोत हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है। आगे भी दोस्तों क्वेश्चन है, तो फिर यहाँ से आगे देखिए, तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी जो लैंग्वेज थी उसका पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मैं किसी अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के 30 प्रश्न करा दिए हैं मैंने। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।